नमस्कार। अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज सिंपल कॉन्सेप्ट। सो आज हम वाटर टेक्नोलॉजी के लेक्चर्स 4 स्टार्ट करने वाले हैं। तो लेक्चर 4 बेसिकली जो सब टॉपिक है दैट इज कॉस्टिक एम्बिटलमेंट, राइट। तो बिफोर you know about what is caustic embrittlement, you have to know, you have to watch first video, that is water technology purification of domestic water, and the second video, that is water technology subtopic is boiler and trouble, and the third video is water technology scale and sludge formations. So आप फोर्थ वीडियो देखने के पहले आप वीडियो 1 2 3 ये आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, ताकि आगे का जो सीक्वेंस है वो आपको समझने में आसानी हो। ये लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 इनके सारे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आ, दे दूंगा। आप वहाँ से लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 देख सकते हैं, क्योंकि ये जो लेक्चर 4 है ये लेक्चर्स 2 और 3 का इम्पोर्टेंट पार्ट है। सो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, दैट इज कॉस्टिक एम्बिटलमेंट। अब देखो दोस्तों, हम जब पढ़ते थे कि व्हाट इज द बॉयलर ट्रबल, हमने कुछ बॉयलर ट्रबल्स के बारे में पढ़ा था, राइट। जैसे कि स्लज इन स्केल्स, उसके बाद कैरी ओवर, देन बॉयलर कोरोजन्स, और उसके बाद ही था हमारा कॉस्टिक embrittlement. So caustic embrittlement is one kind of boiler trouble. So basically ये है क्या? देखो बेसिकली जो कास्टिक embrittlement है ये एक फेनोमेना है, जिसमें क्या होता है कि बॉयलर जो मटेरियल है वो ब्रिटल हो जाता है, और जिसके कारण एक्युमुलेशन ऑफ कास्टिक सब्सटेंस होता है। तो ये एक प्रोसेस है जिसे हम कभी कभी कोरोजन भी बोलते हैं, राइट। तो ये बॉयलर कोरोजन का एक पार्ट है। तो दिस इज द टाइप ऑफ बॉयलर कोरोजन, ठीक है, जो किसके कारण होता है? आपके अगर पानी बहुत ज़्यादा अल्कलाइन हो, ठीक है, तो बॉयलर के पानी अगर बहुत ज़्यादा अल्कलाइन है तो ये जो कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट है वो होगा। तो जनरली होता क्या है इन हाई प्रेशर्स बॉयलर में, क्या होता है, जो सोडियम कार्बोनेट जो होता है ये डिकम्पोज होता है किसमें? सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, और बॉयलर को जो है वाटर बेसिक और जो है बेसिकली जो है कॉस्टिक बना देता है। तो आप ये कॉस्टिक इनबिटलमेंट में आप ये देख सकते हैं, दिस इज द रीजन व्हाई कॉस्टिक इनबिटलमेंट इज इम्पोर्टेंट टू स्टडी अबाउट द वाटर टेक्नोलॉजी फॉर द बॉयलर और वाटर ट्रबल सेक्शंस। सो आप समझने की कोशिश कीजिए, जब भी स्केल फॉर्मेशंस होता है तो स्केल फॉर्मेशंस बार बार होते हैं, राइट। एक कोटेड के ऊपर होता है, अगर आपने अच्छे से वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता चलेगा कि स्केल फॉर्मेशंस जो होता है वो एक कोटिंग के रूप में होता है इनर वॉल ऑफ द बॉयलर में। तो कभी कभी होता है क्या कि जो इनर वॉल ऑफ द बॉयलर है उसमें हेयर क्रैक, मतलब एक हमारे जो हेयर होती है उस तरह से क्रैक होती है इस वॉल पे, राइट। यहाँ पे आप इमेजेस में आप देख सकते हैं कि किस तरह से वॉल पे बहुत सारे क्रैक नजर आ रहे हैं, राइट। तो होता क्या है, जब हमारे पानी में सोडियम कार्बोनेट है, राइट, जब हमारे पानी में सोडियम कार्बोनेट होती है तो ये डिकम्पोज होती है, डिकम्पोज होके क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। तो ये जो क्रैक्स होते हैं उसमें क्या होते हैं कि ये जो NaOH है ये इंटर कर जाते हैं, राइट। हमारे जो NaOH है वो क्या होता है, क्या है, उसमें इंटर कर जाते हैं, राइट। और NaOH कास्टिक इन नेचर, जो कि बहुत ज्यादा बेस होता है, राइट। तो ये जो क्रैक है ये सारे क्रैक में क्या होते हैं, ये जो NaOH है जो वाटर फ्लो के साथ इंटर कर जाते हैं, और ये इंटर करने के बाद क्या करते हैं कि ये इनर साइड में हमेशा प्रेजेंट रहते हैं, और ये कैपिलरी एक्शंस, मतलब धीरे धीरे वॉल के मटेरियल तक जाते हैं, राइट। यहाँ से फ्लो करते हुए ये धीरे धीरे अंदर तक पहुंचते हैं, जहाँ पे हमारा बॉयलर का मटेरियल है। और क्या होता है, अगर वो पहुंचा, NaOH अगर उस क्रैक में अगर अंदर चला गया तो वो क्या करता है, कास्टिक सोडा अटैक होता है, राइट। कास्टिक सोडा क्या करता है, अपने जो सराउंडिंग एरिया है, मान लो यहाँ पे अगर NaOH आया
तो ये आसपास के जो भी एरियाज है, ये जो भी एरियाज है वहां पे क्या करेंगे, अटैक करेंगे। क्या अटैक होगा, कास्टिक अटैक। इसमें क्या होता है कि जो सोडियम फेरोमेट बनाता है, जिसके कारण ये जो इम्बिल्टमेंट है वो होते हैं द पार्ट ऑफ। तो ये जनरली होता क्या है, कहाँ पे होता है जनरली, जो हमारे बॉर्डर्स के जो बेंड्स वगैरह होते हैं, जहाँ पे जॉइंट्स वगैरह होते हैं, या आप जस्ट फॉर एग्जांपल सिंपल से आप समझ सकते हैं कि अगर एक वाटर जो पाइप है, अगर वो आयरन्स के है या फिर कोई भी मटेरियल का है, तो उसके जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे अनइवन फॉर्मेशंस होता है स्केल का, और आफ्टर सम टाइम वो जो स्केल फॉर्मेशंस होती है वो कहीं पे क्रैक हो जाती है। तो ये क्रैक होने के कारण पानी में ऑलरेडी सोडियम कार्बोनेट होते हैं, जो कि डिकम्पोज होके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। और ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनते ही उस जो क्रैक के थ्रू से एक कैपिलरी एक्शंस के प्रोसेस से होते हुए वो जो स्केल है उसके मटेरियल के अंदर पहुंच जाते हैं, और वहां पे धीरे धीरे करके अटैक करके डैमेज करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे वो डैमेज करेगी, एनएच घुसेगी, तो वो डैमेज होगा, और डैमेज होने के बाद में कॉस्टिक इम्प्लीमेंट प्रोसेस जो है वो डेफिनेटली होगा। जस्ट फॉर एग्जांपल, हम ये बता रहे कि जब भी बॉयलर, अगर मान लो सपोज आपके बॉयलर पे स्लज फॉर्मेशंस तो होगा, स्केल फॉर्मेशंस तो होगा, आपने बहुत सारे प्रिवेंशन मेथड पढ़े, राइट? तो उस ये जो कॉस्टिक इम्प्लीमेंट है, दिस इज वन काइंड ऑफ बॉयलर ट्रबल। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारी स्केल्स में क्रैक होती है, उसमें किसी भी तरह से अगर NaOH इंटर करता है, तो NaOH कॉस्टिक इन नेचर होता है, और जो कॉस्टिक जो होता है ये धीरे धीरे करके सारे मटेरियल्स को डैमेज कर देता है, और मटेरियल्स को खराब कर देता है, जिसको हम एक प्रकार का कोरोजन भी कह सकते हैं, राइट? तो बेसिकली ये वहां पे होता है जहाँ पे जो पानी होता है वहां पे अल्कलाइन वाटर ज्यादा होता है, जिस पानी में सोडियम कार्बोनेट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और कहने को ये है कि अगर हम अल्कलाइन वाटर ज़्यादा यूज़ करेंगे बॉयलर पे, तो ये कॉस्टिक इम्प्लीमेंट होगा। अब इस तरह के अगर मान लो कॉस्टिक इम्प्लीमेंट होते हैं, तो हम इसे किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं? तो देयर आर सम डिफरेंट टेक्निक वी कैन अवॉइड द कॉस्टिक इम्प्लीमेंट। तो फर्स्ट इज द यूजिंग सोडियम फॉस्फेट और softening agent instead of sodium carbonate। सोडियम कार्बोनेट के अलावा हम यूज कर सकते हैं सोडियम फॉस्फेट, क्योंकि हमने प्रीवियस रिएक्शंस में हमने देखा कि अगर हम सोडियम कार्बोनेट यूज कर रहे हैं तो इट विल बी डिकम्पोज इनटू NaOH, और NaOH इज द वेरी हार्मफुल फॉर बॉयलर बिकॉज इट क्रिएट कॉस्टिक इम्प्लीमेंट, राइट? तो हम क्या करेंगे, सोडियम कार्बोनेट के जगह में हम सोडियम फॉस्फेट ले सकते हैं। उसके बाद कुछ हम ऐड कर सकते हैं टेरेनिन और लेगनिन कंपाउंड टू द बॉयलर। ये क्या होता है कि जो हेयर क्रैक होता है, ये जो आपको ये जो दिख रहा है ये क्रैक, तो इसमें अगर हम पेस्ट टेरेनिन और लैग्निन का अगर हम पेस्टिंग कर देंगे, तो ये जो हेयर क्रैक है ये फील्ड हो जाएगा, और उसके बाद NaOH जब भी फॉर्मेशंस होगा वो NaOH इस क्रैक के अंदर नहीं जा पाएगी, इसके कारण कॉस्टिक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा, राइट? एंड उससे क्या होगा कि जो कॉस्टिक इम्प्लीमेंट जो होने का संभावना जो है काफी हद तक कम हो जाएगी। एंड एडिंग सम सोडियम फॉस्फेट टू द बॉयलर वाटर, सोडियम सल्फेट भी और यूज कर सकते हैं, राइट? इसको क्रैक को हम ये करने के लिए, और प्रिवेंट्स मतलब इनफिल्ट्रेशन ऑफ कास्टिक सोडा सॉल्यूशंस को अंदर जाने से रोकने के लिए। यह देखा गया है कि कास्टिक क्रैकिंग कैन बी प्रिवेंटेड इफ सोडियम सल्फेट इज एडेड टू द बॉयलर। तो सोडियम सल्फेट सबसे बेहतरीन उपाय है। हम सोडियम कार्बोनेट नहीं ले सकते हैं एज ए कंडीशनिंग के तौर पे। क्यों? क्योंकि अगर हम सोडियम कार्बोनेट लेते हैं तो वो NaOH बनता है। तो सोडियम कार्बोनेट की जगह पे हमें क्या लेना है, हमें लेना है सोडियम फॉस्फेट। तो जैसे हम सोडियम फॉस्फेट लेते हैं तो NaOH फॉर्मेशंस नहीं होता है, और NaOH फॉर्मेशंस नहीं होने के कारण कॉस्टिक एम्प्लीमेंट भी नहीं होती है। तो दोस्तों, ये था हमारा कॉस्टिक इम्प्लीमेंट किस तरह से ये फॉर्मेशंस होता है, और हम किस तरह से इसे अवॉइड कर सकते हैं। तो अगर मेरा ये वीडियोस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए,
सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों तक ये वीडियो पहुंच पाए। और हो सके तो आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अच्छे से पढ़िए। तो ये हमारा जो वीडियोस था, ये लेक्चर 4 यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।